जिन छात्रों ने 2023 ईस्वी में मैट्रिक यानी कि 10th का एग्जाम पास किया है और अगर बिहार बोर्ड से इंटर करना चाहते हैं, 12 करना चाहते हैं, तो फाइनली बिहार बोर्ड ने इंटर में एडमिशन की प्रक्रिया प्रोसेस को शुरू कर दिया है। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपने पसंद का कॉलेज कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, सारी बातें आपको विस्तार से मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये ऑनलाइन जो शुरू हुआ इसकी प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, हर बार क्या करता है बिहार बोर्ड की इंटर में एडमिशन के लिए सबसे पहले कॉलेजों का लिस्ट और किस कॉलेज में किस फैकल्टी में यानी कि साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में कितनी सीटें होती हैं उसका एक लिस्ट जारी करता है। और पिछले साल बिहार बोर्ड ने जो एक कॉलेजों का या फिर सीटों का लिस्ट जारी किया था वह जारी किया था 10 जून 2022 को, और इस पर फिर आपत्ति मांगी जाती है। जैसे जो कॉलेज के लिस्ट जारी किए गए, अब वो कॉलेज क्या करेंगे कि पोर्टल पर जाएंगे, अपने कॉलेज का नाम देखेंगे और फिर देखेंगे कि भाई उनके कॉलेज में कितना सीट वहां पर शो किया जा रहा है। अगर सीट सही शो किया जा रहा है तब तो कुछ नहीं करना है उन्हें, लेकिन अगर सीट उनके यहाँ कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है तो उनको आपत्ति करना पड़ता है, ऑब्जेक्शन करना पड़ता है, जिसके लिए एक टाइम दिया जाता है। तो पिछले साल 10 जून से 14 जून तक इस पर ऑब्जेक्शन करने का टाइम दिया गया था, और जैसे ही ये ऑब्जेक्शन का टाइम खत्म हुआ ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया। कब? तो 22 जून 2022 को, और इसके लिए डेट रखा गया था 30 जून तक। तो आप इससे थोड़ा सा जोड़ कर देखिए कि 14 जून को आपत्ति का यानी ऑब्जेक्शन का डेट खत्म हुआ और 22 जून को यानी 8 दिनों के बाद ऑनलाइन शुरू कर दिया गया। और आपको मैं बताऊं कि इस साल जो आपत्ति करने का डेट जो आता था जून में, इस बार बिहार बोर्ड ने आपत्ति करने का डेट निकाल दिया। कब? तो अप्रैल में ही निकाल दिया। 22 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल तक कॉलेजों का जो लिस्ट जारी किया गया है इस साल के लिए 2023 के लिए, उन पर कॉलेजों को आपत्ति करनी है। मतलब आप समझे इस बात से कि जो जून में प्रक्रिया शुरू होती थी वो शुरू कब हो गया? तो अप्रैल में शुरू हो गया, और इसके लिए 26 अप्रैल 2023 तक डेट रखा गया है कि अगर कॉलेजों को लगता है कि भाई उनके यहाँ सीट कुछ और है, पोर्टल पर कुछ और शो किया जा रहा है, तो उनको ऑब्जेक्शन करना है। इस ईमेल आईडी पर शाम में 5 बजे तक मेल भेज देना है, और अगर उनका सीट सही शो कर रहा है तो कुछ भी नहीं करना है। तो यहां पर देखिए, मैंने आपको दिखाया अभी इससे पहले कि जो ऑब्जेक्शन का डेट खत्म हुआ था पिछले साल, उसके 8 दिनों के बाद ऑनलाइन इंटर का शुरू हो गया था। तो यहां ऑब्जेक्शन का डेट खत्म हो रहा है 26 अप्रैल को, तो ऑनलाइन का डेट इसके हिसाब से, पिछले साल के हिसाब से 8 दिनों के बाद यानी 5 मई के आसपास शुरू हो जाएगा। वैसे भी अगर 5 मई से शुरू नहीं होता है तो ये तो 100% आप मानिए कि 15 मई के अंदर अंदर ऑनलाइन शुरू हो जाएगा इंटर में एडमिशन का, क्योंकि इस साल बिहार बोर्ड ने यह सारी प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। और इसके लिए सीटों की संख्या जो जारी की गई है वो आपके लिए भी काफी काम का है। तो सीटों की संख्या हम देखेंगे कैसे? क्योंकि सीटों की संख्या के हिसाब से ही तय होता है कि आपको पसंद का कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सीटों की संख्या देखने के लिए, कट ऑफ देखने के लिए और फिर ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है स्कारलेट स्टडी, और जो सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा उसको सिंपली क्लिक करके आप ओपन कर लें। यहां पर आपको इंटर एडमिशन 2023 से जुड़ा सारा चीज मिल जाएगा। यहीं पर आपको एक पोस्ट दिखाई देगा, बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन डेट 2023, इस दिन से होगा इंटर में एडमिशन, यहां से करें ऑनलाइन। सिंपली इसको क्लिक करके आपको ये पोस्ट ओपन कर लेना है। यहां पर आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। एडमिशन कैसे होता है तो बता दिया गया कि भाई OFSS का पोर्टल है, वेबसाइट है, उसी से ऑनलाइन करना पड़ता है। जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 20 कॉलेजों का ऑप्शन चुनना पड़ता है कि हम भाई नंबर 1 पे किस कॉलेज को रखेंगे, नंबर 2 पे किसको रखेंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होता है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आया तो आपको ये मेरिट लिस्ट के हिसाब से इंटीमेशन लेटर जारी किया जाएगा। वो लेटर निकालिए, डॉक्यूमेंट लेके जाइए, अपने कॉलेज में एडमिशन करा लीजिए। ये इंटीमेशन लेटर जो होता है इस तरह का होता है, यही आपको लेकर के जाना होता है और इसी के आधार पर एडमिशन वहां पर आपको कॉलेज में करना पड़ता है। ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन कैसे करना है, पूरा प्रोसेस यहां पर आपको बता दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ यहां पर दिखा दिया गया है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट भी आपको यहां पर दिखा दिया गया है। इंटीमेशन लेटर लगेगा, यानी कि जो इंटरनेट से निकलता है वो लेटर हो गया। मैट्रिक के मार्कशीट का फोटोकॉपी, मैट्रिक का यानी कि 10th का TC हो गया, आधार कार्ड, पासबुक, आवासीय, जाति, आय, ये सब में से कुछ जो 4 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि वैकल्पिक होते हैं, मांगे जा भी सकते हैं और नहीं भी मांगे जा सकते हैं, लेकिन ऊपर जो चारों हैं वो तो आपको लगेगा ही लगेगा।
ऑनलाइन शुरू करने की बात यहाँ पर बता दी गई है। पिछले 2 वर्षों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाल दिया गया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन करने का लिंक दिया गया है, यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कॉलेज इंफॉर्मेशन देखने के लिए आपको यहाँ करना होगा क्लिक, तो यहाँ क्लिक कीजिएगा तो अगला पेज जो खुलेगा यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई किस किस जिले के किस किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। और अगर यहाँ पर ठीक से ना दिखाई दे तो सिंपली क्या कीजिए कि डेस्कटॉप साइट ऑन कर लीजिए, उसके बाद आपका सारा का सारा कॉलम स्पष्ट दिखेगा। आप देख भी सकते हैं कि दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अररिया सेलेक्ट है। जनरली यहाँ पर सामने डिस्ट्रिक्ट में हम अगर कोई और नहीं चुनते हैं तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर अरवल चुन लिया, तो अरवल के सारे कॉलेज यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे और कॉलेज अरवल के जो दिखाई पड़ेंगे उसमें किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं सब कुछ यहाँ पर देखिए। सबसे पहले जो कॉलेज था उसमें जो है आर्ट्स में 368 सीटें हैं, साइंस में 396 सीटें हैं और 412 सीटें हैं कॉमर्स में। तो इस तरह से सीटों की संख्या आपको देख लेनी है, उसके हिसाब से ही अप्लाई करना है। इसके अलावा भी सारे लिंक आपको यहीं पर मिल जाएंगे, कॉलेज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सारा मेरिट लिस्ट वगैरह का। तो फाइनली ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 8 से 10 दिनों के अंदर ऑनलाइन अप्लाई भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया का सबसे पहला काम शुरू हो गया, यानी कि सीटों की संख्या पर आपत्ति करने के लिए जो नोटिफिकेशन होता था वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में।